हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं विष्णु के माता पिता कौन थे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं भगवान विष्णु के माता पिता कौन थे। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं? हम सभी के माता पिता होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के कोई न कोई माता पिता तो होते ही हैं। तो फिर भगवान के भी माता पिता होंगे। तो भगवान के माता पिता कौन हैं? कभी कभार ऐसा भी कहा जाता है कि संत भगवान से भी बड़े होते हैं। भगवान संतों को अपने से भी ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने संतों के चरण धोए थे। श्री रामचंद्र जी ने संतों के प्रणाम किया था। संत पद बहुत ही ऊंचा है। संतों के लिए भगवान ने कहा है, संत मेरे मुकुटमणि है, मैं संतन को दास। ब्रह्मा विष्णु और महेश के संबंध में हिंदू मानस पटल पर भ्रम की स्थिति है। वे उनको ही सर्वोत्तम और स्वयंभू मानते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या ब्रह्मा विष्णु और महेश का कोई पिता नहीं है? वेदों में लिखा है कि जो जन्मा या प्रकट है वह ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है, वही अविकारी परमेश्वर है। जिस समय सृष्टि में अंधकार था, न जल था, न अग्नि और न ही वायु था, तब वही तत्सत ब्रह्मा ही था, जिसे श्रुति में सत कहा गया है। सत अर्थात अविनाशी परमात्मा। उस अविनाशी पर ब्रह्मा यानी कि काल ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकर ही कल्पना की, जो मूर्तिहित परम ब्रह्मा है। परम ब्रह्मा अर्थात इच्छाकार ब्रह्मा, परम अक्षर ब्रह्मा। वह परम ब्रह्मा भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी और विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह यानी कि शरीर से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से ही कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्राकृतिक जमनी तथा विकार हित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं है, कहीं गई है। उसको प्राकृतिक सर्वेश्वरी त्रिवेदिनी ब्रह्मा विष्णु और महेश की माता नित्या और मूल कारण में भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट भी की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जनी वह देवी नाना की प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार की अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उस काल रूपी ब्रह्मा सदाशिव ने एक समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह मोक्ष का स्थान है। यहाँ शक्ति और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्मा, सदाशिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। इस मनोरम स्थान काशीपुरी को प्रलय काल में भी शिव और शिवा ने अपने सानिध्य से कभी मुक्ति नहीं किया था। इस आनंद रूप वन में रमन करते हुए एक समय शिव और शिवा को यह इच्छा संपन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण यानी कि वंश वृद्धि आदि का कार्यभार रखकर हम निर्वाहन धारण करें। ऐसा निश्चय करके शांति सहित परमेश्वरी रूप शिव ने अपने वामंग पर अमृत मल दिया। फिर वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उस पुरुष से संबोधित होकर कहा,
वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात होगा। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्वतः प्रयत्न करके मुझे ब्रह्मा जी को अपने दाहिनी अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मैंने उस कमल के सिवाय दूसरे किसी को अपने शरीर जनक या पिता नहीं माना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है, इस प्रकार मैं संशय में पड़ा हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है और सदाशिव गुणातीत माने गए हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई तो बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब दोनों ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। तब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार, विनाश और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। परंतु अनुग्रह, कृपा करना नामक दूसरा कोई कृत्या पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्या को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं, ये रुद्र और महेश मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही वेश धरते हैं और मेरे जैसे ही इनके पास हथियार है। वे रूप में, वेश में, वाहन में, आसन और कृत्य में मेरे ही समान हैं। काल रूपी सदाशिव कहते हैं कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वस्वरूप भूत मंत्र का उपदेश दिया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार अर्थात ओम प्रकट हुआ। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ और यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है और यह मैं ही हूँ। प्रतिदिन ओंकार का स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे पश्चिम मुख से आकार का, उत्तरावर्ती मुख से उकार का, दक्षिणवर्ती मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ। यह 5 अवयवों से युक्त पंचमुख ओंकार का विस्तार हुआ। अब यहाँ 7 आत्मा हो गई। पहला, ब्रह्मा परमेश्वर से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव से दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वर। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और दुर्गा है। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित देवी भागवत पुराण के पहले स्कंद में नारद जी से कहते हैं कि तुम जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ब्रह्मा ने देवाधिदेव श्री हरि से, जो जगत के स्वामी है, से किया था। लक्ष्मी जी उन देवाधिदेव यानी देवों के देव की सेवा में रहते हैं। कौस्तुभ मणि से जो सुशोभित है, जो शंख, गदा और चक्र लिए हुए है और जिनकी 4 भुजाएं हैं, वे पीताम्बर धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स्य का चिन्ह चमकता रहता है। एक बार इन देवाधिदेव को तपस्या करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने इनसे पूछा कि भगवान, आप 2 सभी देवों के देव हैं, आप सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं, आप किस भगवान का ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी के
विनती वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, देवता, दानव और मानव सभी यह जानते हैं कि तुम सृष्टि करता हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर रुद्र यानी कि संहार करता है। किंतु फिर भी वेद के परागामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालन करने और संहार करने की ये योग्यता तो हमें मिली है, इनकी अधिष्ठित शक्ति देव है। उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की शस्य पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, क्योंकि उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिलती है तो लक्ष्मी के साथ अवसर बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ और अखिल जगत को भय पहुँचाने दैत्य के विकराल शरीर को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मैं सब प्रकार से उन्हीं शक्ति के अधीन रहता हूँ और उन्हीं का कार्य किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में मैं उन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। देवी भागवत पुराण में दुर्गा जी कहती है कि देवी हिमालय को ज्ञान देते हुए कहती है कि एक सदाशिव ब्रह्मा की साधना करो, जो परम प्रकाश रूप है, वही सबके प्राण और सबकी वाणी है, वही परम तत्व है। उसी अविनाशी तत्व का ध्यान करो। वह ब्रह्मा ओंकार स्वरूप है और वह ब्रह्मा लोक में स्थित है। एकांकिनी के होने पर भी वह माया शक्ति संयोग साथ अनेक हो जाती है। उस शक्ति की देवी ने ही लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती के रूप में जन्म लिया और उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया था। 3 रूप होकर भी वह अकेली रह गई। उस काल स्वरूप सदा शिव की अर्धांगिनी है दुर्गा। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।